पिछले 11-12 साल से अ, हिंदू खतरे में आ गए अचानक। सोशल मीडिया पे बाढ़ आई पड़ी है कि देश का हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू खतरे में है, देश का हिंदू खतरे में है ना। तो सवाल ये है कि फिर हिंदू सुरक्षित कहाँ का है? सबसे ज्यादा खुशहाल और सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदू कहाँ का है, किस देश में है? ये भी सवाल यही है ना। हाँ, ये भी बनता है ना, यही है ना कि सवाल ये है कि फिर कहाँ का सुरक्षित है। तो मतलब आपके चैनल के जो खतरे में नहीं है। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये सवाल है ना कि वो ये बताएं कि कौन सा वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू सुरक्षित और खुशहाल है। उस देश का नाम बताएं दुनिया में जहाँ पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। देखिए क्या है कि इतिहास का जिक्र कर करके और एक समुदाय विशेष को हमेशा से टारगेट करता किया जाता रहा है ना। जिन शासकों ने मंदिर तोड़े होंगे उन शासकों के संतानें तो नहीं है भारत का मुसलमान। भाई वो जो विदेशी मूल के शासक थे उनसे तो कोई खून का रिश्ता या डीएनए एक नहीं है भारत के मुसलमानों का। लेकिन पिछले 11-12 साल से उन शासकों की गलतियों का है ना निशाना जो है वो भारत के मुसलमानों को बनाया जाता रहा है ना। काशी में किसने मंदिर तोड़े, गिनती वही करें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में किसने मंदिर तोड़े, मणिका घाट पे मंदिर टूटे या नहीं टूटे, ये उनकी जिम्मेदारी है ना। मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। वो गिने और बताएं कितने टूटे, किसने तोड़े, किस पार्टी की सत्ता थी, कौन मुख्यमंत्री था, कौन प्रधानमंत्री था। तो ये उनको बताना चाहिए, आपको और मुझे और देश को। और हमारे वीडियो देख रहे व्यूअर्स को कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि वो कौन लोग हैं, और कौन सा देश है, जिसमें हिंदू खतरे में है। मैं हमारे व्यूअर्स को ये बात कहना चाहूंगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ये चीज बताए कि दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ हिंदू खतरे में है, और दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ हिंदू सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल है, और दुनिया का कौन सा वो देश है जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। SIR में जो है मुसलमानों के नाम चुन चुन के काटने की साजिशें हुई जी, है ना। मुसलमान कांग्रेस को वोट देता है। क्या कांग्रेस ने कोई बड़े पैमाने पे कोई आंदोलन किया मुसलमानों के पक्ष में? कुछ नजर आया आपको? तो दरअसल मुसलमान जो है वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मुसलमान जो है वो की स्थिति आज ये कर दी है कि मुसलमान बाहर की डेवलप्ड कॉलोनी में रहने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि उसमें खौफ पैदा कर दिया कि वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो मुसलमानों के हालात हो गए गेटोज में रहने जैसी। गेटोज उसको कहते हैं, कटा हुआ एक एरिया जिसमें ना कोई डेवलपमेंट होता है ना कोई फैसिलिटीज होती है ना, उसको गेटोज बोलते हैं। तो मुसलमान जिन पॉलिटिकल पार्टियों का साथ देते हैं और जिन सेकुलर पार्टियों का जो वोट बैंक बना हुआ है मुसलमान, क्या वो पार्टियां मुसलमानों की हिफाजत करने में कामयाब हैं? देखिए वो मुसलमान उनके लिए भी वोट बैंक ही है। लिंचिंग के केसेज में कितनी वो सेकुलर पार्टियां जिसको मुसलमान वोट देता है वो खुल के सामने आती है। कितने जो है वो मुसलमानों पे जब नाइंसाफियां जब होती है तो वो खुल के बोलते हैं। बहुत कम लोग बोलते हैं, पार्टियों के बजाय तो जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं है ना वो बोलते हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो या चाहे वो कपिल सिब्बल हो, ऐसे जो सिविल सोसाइटीज के लोग हैं उनकी आवाज आती है। अभी मैं पिछले दिनों जो है वो दो हिंदू पत्रकारों की एक रिपोर्ट देख रहा था जो उत्तराखंड में जो है वो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सर्वे किया। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया कि किस तरीके से जो है वो मुसलमानों को जो है वो उत्तराखंड से भगाया जा रहा है, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, उनकी मस्जिदों को, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है।